है होंडा पावर के बारे में। तो कौशिक घटक समझना चाहते हैं होंडा पावर ये कंसोलिडेट कर रहा है अपने 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास। क्या यहाँ पे लंबी अवधि के लिए दांव लगाया जाए इस पे? देखिए, होंडा पावर तो आप भी जानते हैं जापानीज़ पेरेंट के थ्रू ये कंपनी एमएनसी बहुत ही अच्छी कंपनी है। इसमें लेकिन मुझे ये लगता है कि बहुत वैल्यूएशन थोड़ा-सा ज़्यादा ही स्ट्रेच हो गया है होंडा पावर का। इसलिए ये इन्वेस्टमेंट में तो थोड़ा-सा दिक्कत कर सकता है यहाँ पे। 10-20% का कूल ऑफ बहुत अच्छा कूल ऑफ रहेगा। लेकिन अ, इसको थोड़ा टेक्निकल भी प्राइस लेवल के हिसाब से समझ लीजिए कि करेक्शन होगा भी कि नहीं होगा। इन्वेस्टमेंट ग्रेड तो ये तभी बनेगा जब 10-20% गिर जाए। लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि 2300 ये आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग बेस तो बना चुका है। ओके। और इसका रिज़ल्ट भी अभी आया नहीं है। तो इसलिए जब तक रिज़ल्ट नहीं आ जाए 2300 टूटने के भी कोई भी चांसेस नहीं लगते हैं। रिज़ल्ट के बाद ही अगर सैटिस्फैक्टरी नहीं आया तो ही टूटेगा। अभी तक का जी। सिचुएशन 2300 पे सपोर्ट आ जाएगा और जो रेजिस्टेंस आएगा या जहाँ तक अपसाइड पॉसिबल है ये 2700 तक का पॉसिबल है। लेकिन ये पूरी तरीके से रिज़ल्ट पे डिपेंडेंट होगा। जी। कुछ समय से इसके अंदर जो लगातार बॉटम बनते जा रहे हैं, हायर बॉटम ही कहेंगे। अ, उसको मिलाकर के एक ट्रेंड लाइन बनती है और अभी कुछ समय से वो उस ट्रेंड लाइन के नीचे-नीचे स्ट्रगल कर रहा है। तो यहाँ जो आप कह रहे हैं 2300 के आसपास अच्छा बॉटम बन गया है। हम इस ट्रेंड लाइन के नीचे बने रहने के चलते इसमें खतरा क्यों ना देखें? हुँ, तो फिर से यूज़ करूँगा एक वर्ड, अच्छा ट्रेडिंग बॉटम बन गया है। फंडामेंटली वैल्यूएशन के हिसाब से वो कम्फर्ट नहीं है, इन्वेस्टमेंट बेस्ड कम्फर्ट नहीं है और अगर रिज़ल्ट हो गया रहता तो मैं आपको क्लियर कट जवाब दे सकता था। बिना रिज़ल्ट के इसमें कोई जवाब नहीं दिया जा सकता। लेकिन फिर भी आप 2300 को आप मार्कर मान के चलिए। एक बार यहाँ से बाउंस होने का डेटा बना था ऑन 19th जनवरी। इसलिए मैं ये व्यू ले रहा हूँ कि 2300 के पहले मैं इसको ब्रेक डाउन नहीं मान सकता, क्योंकि रिज़ल्ट बेस्ड एक्सपेक्टेशन में क्लोज़ है इसका 2450 तो 25 हाँ, 200 रुपए तक तो बढ़ने के चांसेस हो सकते हैं। उसके बाद का रिटर्न को ध्यान रखिएगा और ये स्ट्रक्चर बहुत कंफर्टेबल स्ट्रक्चर नहीं है, इसमें ब्रेकडाउन होने के चांसेस बहुत हाई रहते हैं। जी। तो वैसे में अगर 2300 के नीचे गया या जो हाल के बॉटम्स हैं अगर बहुत बारीकी से देखें तो एक दिन का बॉटम वही 2299 का ही है। तो बिल्कुल 2300 के आसपास ही बॉटम बन रहे हैं। इसके नीचे जाने के बाद और कितनी गिरावट संभव है? देखिए अगर इसका वैल्यूएशन मैं बेक इन करने की कोशिश करूँ तो मुझे करीब-करीब 20% आउट लग रहा है। तो 20% वहाँ से 2300 करीब-करीब 4 साढ़े 4,000 रुपए। तो आप समझ सकते हैं कि 4 साढ़े 400 1900 रुपए। 4 साढ़े 400 रुपए आई एम सॉरी 4 साढ़े 400 जी। रुपए। तो 1900 से 1800 के रेंज तक की भी पॉसिबिलिटी बन सकती है, बट वो इवैल्यूएट करना होगा एज़ एंड व्हेन इट कम्स। जी। यानी जो फरवरी 2023 का बॉटम था उसे वो वापस एक बार वहाँ तक आ सकता है। आ सकता है अगर बहुत क्लियर इसका चार्ट होता तो लेवल्स भी बताए जा सकते थे आज अभी के अभी ही। इसका चार्ट जी। जो है ना उतना क्लियर नहीं दे पा रहा है जी। इंडिकेशन। तो मोटी बात ये है लेकिन कि निवेश के लिए अगर ये सोच रहे हैं लंबी अवधि के निवेश के लिए सोच रहे हैं तो अ, ये वो जगह नहीं है जहाँ बहुत कंफर्टेबली इसमें पैसा लगाया जाए। थोड़ा इंतज़ार करके देखें तो शायद आपको नीचे के भाव मिल जाएँगे। मुझे तो नहीं लगता कि अभी लगाना चाहिए राजीव जी, बिकॉज़ इस स्ट्रक्चर को मैंने ब्रेकडाउन में कन्वर्ट होते समय बहुत बार देखा है और मैं सीधा का सीधा वैल्यूएशन फैक्टर करने वाला इंसान हूँ। मुझे जी। लगता है इसका वैल्यूएशन कंफर्टेबल नहीं है। जी। वैल्यूएशन इसका कम से कम तो 2000 के नीचे का डाउनसाइड ओपन करता ही है, अगर मैं इवन जस्ट क्विक नंबर मैथ करूँ तो। जी। लेकिन 1800 के नीचे का भी मैथ बन जाएगा। डिपेंड करता है रिज़ल्ट कैसा आता है, उसके बाद ही वो ईपीएस का नंबर ऐड किया जा सकता है। अगर किसी वजह से ये नीचे वाली आशंकाएँ खारिज होती हैं तो उसकी पहचान क्या होगी? नीचे वाली आशंकाएँ मतलब मैं समझा नहीं। मतलब ये कि नीचे जाने का मूड छोड़ दिया है शेयर ने, ऊपर जाने का हाँ, मन बना ही लिया, तो उसकी पहचान कैसे होगी? उसकी पहचान तभी होगी ये 2300 के नीचे क्लोज़ होना बंद कर दे।
जी। और अगर जब तक ये बंद नहीं हो और ब्रेकआउट का तो अभी कोई चांस मुझे नहीं लगता राजीव जी, बिकॉज़ वैल्यूएशन बहुत फ़र्क डाल देगा आपके राइज़ में। जी। 2700 अगर पूरा रिट्रेस भी करता है तो भी आप जो इसको ये ट्रेंड कंफर्टेबल लाइन है नहीं इसके मान ऊपर जो ये ट्रेंड लाइन है इसके ऊपर आकर के ऊपर और ऊपर जाने लगे तो क्या उस समय फिर इसको रिव्यू करना चाहिए? ट्रेंड लाइन ठीक नहीं है राजीव जी इसका। मैं उसको ज़्यादा फाइन ट्यून करने के साथ में कोशिश भी कर रहा हूँ। इसका ट्रेंड लाइन ठीक नहीं है। जी। चलिए, तो अभी आशंकाएँ ही इसमें ज़्यादा हैं, कौशिक जी इस बात का ध्यान रखिए, बाकी साथ में अपना रिसर्च जोड़िए, प्रोफ़ेशनल एडवाइस साथ में और लेकर के अगर आप निवेश या ट्रेड करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर हमेशा रहता है। इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप अपना फ़ैसला लीजिए। हमारी ये बातचीत इसलिए रहती है कि आपको एक पूरा पर्सपेक्टिव समझाया जाए, हर तरीके से हर सारी संभावनाएँ कुरेद-कुरेद करके मैं सुमेश जी से पूछता हूँ, ऐसा नहीं होगा तो वैसा होगा। ये सब इसीलिए कि आप सारी चीज़ों को समझें और उसके बाद अपना एक अच्छा फ़ैसला ले पाएँ।